उदयपुर के धानमंडी थाना इलाके में गुरुवार देर शाम एक मामूली कहासुनी ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया, जहां नींबू खरीदने के बाद समुदाय विशेष के युवकों और सब्जी विक्रेता के बीच बहस हुई, जो धीरे धीरे दो समुदायों के बीच झगड़े में तब्दील हो गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और बात हाथापाई से होते हुए हिंसा तक पहुंच गई। झगड़े के दौरान समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने सब्जी विक्रेता पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद हमलावरों ने आसपास खड़े ठेलों पर पथराव भी किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने विरोध स्वरूप सड़क किनारे खड़े कुछ ठेलों को आग के हवाले कर दिया। घायल सब्जी विक्रेता को तत्काल एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और एसपी समेत 4 थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि रात करीब 8 बजे समुदाय विशेष के कुछ युवक नींबू खरीदने आए थे। इसी दौरान मामूली कहासुनी हुई और फिर वे लोग लौट गए। पीड़ित ने उसी समय धानमंडी थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात करीब 10:15 बजे वही युवक अपने साथ गैंग लेकर आए। पहले तो उन्होंने दुकान पर पथराव किया, फिर बेसबॉल के डंडों, लाठी और तलवारों से उन पर वह हमला कर दिया। हमले में सब्जी विक्रेता सतवीर गंभीर घायल हुआ, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में आईसीयू से बाहर शिफ्ट करने के बाद सतवीर को बेड नसीब नहीं हुआ और उसे जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी योगेश गोयल ने बताया कि सब्जी विक्रेता और दूसरे पक्ष में झगड़ा हुआ। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने सड़क पर पड़े सब्जी के ठेलों को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करवाया। उन्होंने बताया कि हमले में शामिल 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। घटना की खबर जैसे ही शहर में फैली, बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। उन्होंने शुक्रवार को बाजार बंद का आह्वान करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हमले के दौरान एक गली से आरोपी युवकों के आने जाने के एवं कुछ हथियारों के साथ की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई है। जी, मेरा नाम दीपक राठौड़ है जी। मैं उदयपुर का निवासी हूँ। सब्जी मंडी में, धान मंडी में मैं सर सब्जी का व्यापार करता हूँ। ये पीछे मेरी सब्जी की शॉप है मेरे पापा की। हम 4 भाई यहाँ पे दुकान पे काम करते हैं। मेरे पापा भी यहाँ पे काम करते हैं। तो ये वारदात सर 8:30 बजे लमसम हुई है। ये कम से कम कुछ नहीं हुआ सर, सब्जी के पीछे हुआ है। खाली वो 3 जने थे, धोलेवाड़ी के निवासी थे 3 जने। तो ये खाली लींबू लेने आए थे सर। कुछ नहीं होता है सर, वो आगे पीछे ठेला करते हैं। वो ठेले के चक्कर में सर वो पत्थर मांगा हुआ मेरे भाई ने, बड़े भाई से, अंकल से, जो पत्थर तो दे दे यार मेरे को लगाना है। तो ये 3 छोरे थे सर, 18 प्लस के ही थे, बीच में कुछ ज़्यादा भी एज के नहीं थे ये तीनों। तो ये आते ही डायरेक्ट कहने लगे मेरे बड़े भाई को, हे तू मेरे को कैसे कह रहा है। मेरे बड़े भाई ने बोला होगा, अरे भैया आपको तो ना बोला क्या यार, क्या मेरे ऊपर भड़क रहे हो। तो मेरे बड़े भाई को डायरेक्ट उन्होंने सर पत्थर से वार करने की कोशिश करी। मेरे भाई सब दूर हट गए। दूर हटते ही मेरा बड़ा भाई सब, मेरे अंकल ये सब चिल्ला के भगे। चिल्लाते हुए गली के इधर, धोलेवाड़ी के इधर अपने चने वाले की शॉप है, वहाँ से गली तक दौड़े। आते तो ये मोहल्ले के जितने भी जने सब साथ में दौड़े, चिल्लाने लगे, दूर से पत्थरबाजी करने लग गई। पत्थरबाजी करने के बाद में हमने डायरेक्ट अपने धानमंडी पुलिस स्टेशन में अपने FIR कराई। कितने बजे? ये कम से कम 8:40-45 में कभी अंदर ही गए हैं मेरे दोनों बड़े भाई, मेरे अंकल, क्यों हमारा रोल ही नहीं था उसमें, क्योंकि मेरा बड़े भाई उन्होंने साथ में था। तो ये उस समय 9 बजे करीब ये हो गई है। वहाँ से हो आते ही अपने धोलेवाड़ी में और या भोपालवाड़ी से होते हुए ये पूरे राउंड जिप्सी से हमने पूरा राउंड काटा। राउंड काटने के बाद में ये वापिस आ गए। अब ये तो पुलिस प्रशासन की मतलब कि गलतफहमी है। कम से कम 2 पुलिस वाले तो लगाने चाहिए थे कि उस गली में से कौन निकल रहा है, कौन नहीं निकल रहा है। ये अगर पुलिस वाले वो उस समय मौजूद होते, ये वारदात रिपोर्ट लिखाने के बाद में भी, अब ये इतनी लंबी वारदात होती ही नहीं। 10 बजे मंगल करते हमने दुकान मंगल करने ही जा रहे थे। हम दोनों बड़े भाई, मेरा छोटा भाई और बड़े भाई, हम आगे खड़े थे। मेरे पापा पीछे दुकान के इधर काउंटर के खड़े रहते। जैसे हमारा रोल है हमारा दुकान मंगल करने का। दुकान मंगल करते ही अपने भोपालवाड़ी से होते हुए स्टेट, ये गांचीवाड़ा से आते हुए कम से कम 30 मीटर की दूरी से इन्होंने पहले पत्थरबाजी करी। अच्छा। पत्थरबाजी करते हुए एक तो मेरे यहाँ पे लगी थी, वो सेकंड में मेरा भाई दौड़ा, बड़ा भाई उधर की तरफ दौड़ा। उसमें 3 जनों के आगे हॉकी स्टिक थी, बेसबॉल का डंडा था शायद,
और एक जन 3 जन तो आके थे, जिसमें 3 में से बीच में जो खड़ा था उसको तो मैं जानता हूँ, सबको पहचानते हो आप? एक जन को तो मैं जानता हूँ सर, फोटो फुटेज फोटो सब भी है मेरे आपके पास, उसका सब? नाम भी है, उसको क्या? तो मैं जानता ही हूँ। उसके 6 जन और पीछे थे, जिसके बीच में वो खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक तलवार थी। आते ही दौड़ते ही मेरे अंकल और मेरा बड़ा छोटा भाई दुकान के अंदर भागे, वो मेरे पापा बचाव के लिए पीछे की तरफ झुके, उन्होंने आते ही मेरे पापा के ऊपर तलवार से व्यवहार करा। बोलो। अब जिसके साथ जो हुआ है, अब आप खुद ही समझते हो सर। सही एक तो कन्हैया हत्याकांड हुआ ही हुआ है, सेकंड में दुकान, वो भी कन्हैया हत्याकांड दुकान के अंदर हुआ है, ये भी इस दुकान के अंदर ही हुआ है। अब तीसरा घर के अंदर होगा कि नहीं होगा सर? ये तो कल घर के अंदर घुस के मारेंगे सर। न्याय दिलाओ, हमें तो न्याय दिलाओ सर। घर के अंदर घुस के मारेंगे, ये तो क्या- क्या करेंगे फिर हम? ये बताओ आप। ये तो खुले हो गए पूरे। कोई छेड़छाड़ी करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी बच्चे को मारेंगे, बड़े जन को मारेंगे। आए दिन का कार्रवाई हो गई इनकी, कुछ ना कुछ न्याय दिलाओ। आए दिन इनमें का यही कांड कर रहे हैं हाँ। और कोई नहीं कर रहा। आए दिन इन लोगों को ही कांड हो रहे हैं। हाँ। ये कभी भी मार सकता सर। देखिए, रात्रि 10 बजे के लगभग तीज का चौक स्थित सब्जी मंडी में एक सब्जी विक्रेता राहुल की दुकान पर कुछ लोग सब्जी खरीदने आए। उस दौरान दोनों पक्षों के बीच में कुछ बोलचाल हुई, कहासुनी हुई। कहासुनी के पश्चात जैसे पहले पक्ष जो सब्जी विक्रेता है उसका कहना है कि दूसरा पक्ष 5-7 लोगों के साथ पुनः उसकी दुकान पर आया और उसके साथ में मारपीट की, जिससे उसके पिता के चोटें आई। जो इंजर्ड है उसके नाक और मुंह पर चोटें आई है, उसका हॉस्पिटल में इलाज जारी है, उसकी स्थिति ठीक है। इसी दौरान जानकारी लगी कि जो सब्जी विक्रेता है उसी के सामने स्थित कुछ थड़ियों पर, 2 थड़ियों पर किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग लगा दी गई है। चूँकि ये संवेदनशील इलाका है, तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड और दूसरे साधनों की मदद से उस आग को बुझाया गया। जो कंप्लेनेंट है उसकी रिपोर्ट अनुसार, प्रारंभिक जानकारी अनुसार जो भी आरोपी थे उनको नामजद करके उनमें से 2 को हमने अभी तुरंत डिटेन कर लिया और जो शेष आरोपी हैं उनकी पहचान करके उनको राउंड अप करने का, डिटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं शहर के, उन सभी पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। पुलिस मोबाइल पार्टियां, फिक्स पिकेट्स लगी हुई हैं और मौके पर शांति है और पूरी स्थिति के ऊपर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है और निगरानी सभी जगह जारी है। सर, पहले भी कन्हैयालाल हत्याकांड जब यहाँ हुआ था तो थाने में पहले कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, पुलिस ने सीरियस नहीं लिया, उसी वजह से ये हुआ। अभी भी मुकदमा पहले हुआ था सर। ये इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ना ही इस चीज़ का ये सामान्य बोलचाल को लेके झगड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेके कार्रवाई की है।